संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, इस संसार में चाहे मानव कोई भी कार्य करे, परमात्मा से छुप नहीं सकता। चाहे वो अच्छा कार्य करे या फिर बुरा कार्य करे, परमात्मा से छुप नहीं सकता। सद्गुरु अपनी बाणी में फरमाते हैं, निरंकार से कर्म को अपने कैसे कोई छुपाएगा। ये परमात्मा सब में है, इससे छिप नहीं सकता, यह सब है। साथ संगत जी, सद्गुरु के द्वारा ये जानकारी प्राप्त होता है कि इस संसार में ही साधु भी हैं, इस संसार में संसारी हैं, और अच्छाई बुराई दोनों कैसे ग्रहण करते हैं। इसी संसार में रहकर संत महापुरुष कैसे अच्छाइयों से अपना नाता जोड़कर रखते हैं, और सत्संग जी संसारी इस संसार में कैसे सांसारिक पदार्थों के लिए अपना संसार से नाता जोड़कर रखता है। सत्संग जी अगर संसारी के संग रहते हैं तो हर समय ध्यान संसार के तरफ ही बना रहेगा। जैसे अगर किसी के साथ डॉक्टरी में जाओ तो पक्का जो है कहीं न कहीं शरीर में ध्यान आएगा कि मुझे भी ये बीमारी है। अस्पताल में जाने के बाद या अपने घर में किसी प्रकार की किसी को कभी दिक्कत महसूस हुई, वो याद आ जाएगी। ध्यान पूरा का पूरा जो है चेकअप के तरफ, बीमारी के तरफ चला जाएगा तुरंत जो है। साथ संगत जी कहीं दुकान पे जाते हैं, किसी के साथ ही जाते हैं, वहाँ भी पूरा ध्यान, कोई कमी दिखने लगती है, कोई इच्छा प्रकट होता है, कुछ पसंद आता है, तो ध्यान हमारा संसार के तरफ होता है। साथ संगत जी कभी कभी कुछ बच्चे, अगर 2-4 बच्चे कुछ खाते हैं तंबाकू वगैरह, तो अगर एक साथी उसका नहीं खाता है तो बच्चे कहते हैं लो थोड़ा बहुत चीख लो, अरे चीख लो। तो बच्चे 1 दिन ना करता, 2 दिन ना करता, तीसरे दिन तो पक्का वो चीख ही लेता है। और ये चख लेने से ही उसका धीरे धीरे स्वभाव बदलने लगता है, वह भी इसी के साथ जुड़ जाता है। साथ संगत जी इसीलिए संत महापुरुष सतर्क रहते हैं और सबको यही आवाज़ देते हैं कि अधिकतर अपना समय भक्तों के संग बिताना। भक्त जो है हमेशा परमार्थ का कार्य करते हैं, परमात्मा से नाता, सत्य से नाता जोड़ करके हमेशा सत्य की राह पे चलते हैं और सबके परोपकार के लिए, सबके हित के लिए कार्य करते हैं। कभी किसी का छीनने का प्रयास नहीं करते, कभी झूठ बोलने का प्रयास नहीं करते। इनका ध्यान हमेशा ये निराकार दातार परमात्मा पे बना रहता है। सत्संग जी अक्सर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज विचार में कहा करते थे कि बहने गागर पानी का अपने सर पे रखती हैं, 1 या 2 भी रख लेती हैं। रास्ता भी अगर कहीं पहाड़ी एरिया हो, जंगल एरिया हो या समतल हो, जैसा भी हो वो चल भी लेती हैं, बराबर चलती हैं। बीच बीच में किसी बहने से बात भी करना होता है तो कर लेती हैं, पर उनका ध्यान रहता है अपने घड़े पे, और घड़े में पानी है इसका एहसास बना रहता है कि कहीं पानी उछल कर गिर न जाए। पानी को बचाते हुए घर के तरफ चली जाती है।
सत्संग जी, उनका एहसास हमेशा अपने घड़े में भरे हुए पानी पर है कि कहीं उछल कर गिर न जाए। इसी प्रकार सत्संग जी, भक्तजन जो है इस संसार में रह करके हर समय अपने अंदर परमात्मा को एहसास करके, सब जगह परमात्मा को एहसास करते हुए एक एक सांस में परमात्मा का एहसास बनाए रखते हैं। कहीं इनसे बिछुड़ तो नहीं रहे हैं, कहीं दूरियां तो नहीं बन रही हैं, हमारा ध्यान कहीं संसार के तरफ तो नहीं जाता है। तो सत्संग जी, ये भक्तजन जो है हमेशा अपना ध्यान सत्य के तरफ रखते हैं और अपना जीवन को सफल बनाते हैं। सत्संग जी, संतों ने इस परमात्मा को उदाहरण के द्वारा कुछ इस तरह से समझाते हैं, जैसे सोने का अंगूठी है, कंगन है या टीका है। तो सत्संग जी, है तो दोनों सोने का ही, पर दोनों का स्थान अलग अलग है। अंगूठी हाथ की अंगुलियों में पहनते हैं और टीका माथे पे लगाते हैं। सत्संग जी, दोनों का कार्य एक ही है। दोनों का ये टीका भी ये फैशन का बढ़ावा देता है, ये माथे का श्रृंगार बनाता है, और अंगूठी भी हाथ की अंगुलियों का श्रृंगार है। पर सत्संग जी, दोनों का स्थान अलग होता है, आकार भी अलग होता है, पर होते दोनों सोना ही है। एक ही सोना से दोनों बने हैं। सत्संग जी कहते हैं कि दोनों सोना ही है, आकार अलग अलग है, कार्य दोनों का एक ही है, स्थान अलग अलग है। सत्संग जी, महापुरुषों ने कितने अच्छे से समझाए कि दोनों सोना ही है। अगर सोने का भाव पूछा जाए तो दोनों का एक ही मूल्य है, पर आकार का अगर लिया जाए तो छोटे बड़े होने की वजह से वजन के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। पर सत्संग जी, सोने का रेट सिर्फ एक ही है। इसी प्रकार सत्संग जी, परमात्मा सब में है। सब कहा जाता है परमात्मा घट घट में है, कण कण में है, पर सत्संग जी, संसारी और संतों के अंदर अंतर है। संसारी का ध्यान संसार के तरफ होता है और संत का ध्यान सत्य के तरफ होता है। इसलिए इनका जो है मूल्य अधिक होता है। सत्संग जी, इनके रोम रोम में परमार्थ भरा होता है। परोपकार, भलाई, धैर्यता, सहनशीलता, प्यार, हर किसी के लिए उपकार की भावना भरी होती है। और सत्संग जी, संसारी के मन में हमेशा एक ही भावना होता है, कहीं से कुछ प्राप्त किया जाए, धन कहाँ से इकट्ठा किया जाए। किसी को अगर रुलाना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो धन चाहिए, वो वस्तु चाहिए, रुलाना पड़ेगा तो रुला भी सकते हैं। अगर लूटने की ज़रूरत है तो लूट सकते हैं। ऐसा ध्यान संसार में हमेशा बना रहता है। धन कहीं से आ जाए, झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोल सकते हैं। सत्संग जी, यही फर्क पड़ता है संत और संसारी में। तो सत्संग जी, जैसा हम संग करेंगे वैसा हमारे अंदर रंग भरेगा। सत्संग जी, जैसे अंगूठी और कंगन दोनों सोना है, इसी प्रकार इस संसार में भी सब एक ही है, परमात्मा का अंश।
पर इसका कार्य अलग अलग है। ये संसार में अज्ञानता के कारण इनका संसार का प्रभाव है। और सत्संग जी जो संत होते हैं, ये सद्गुरु के द्वारा अपने स्वयं का बोध करके एक एक सांस में, एक एक पल में परमात्मा का एहसास करते रहते हैं। परमात्मा के एहसास करने से कभी जैसे घड़े की पानी बहने बचा लेती हैं, गिरने नहीं देती, इसी प्रकार परमात्मा के एहसास से कभी मन में विकार नहीं आता, कोई गलत कार्य नहीं होता, कभी भगत झूठ नहीं बोलते, किसी को छल नहीं करते, किसी के साथ ठगबाजी नहीं करते, हमेशा परोपकार के भावना में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सत्संग जी, ये है ध्यान का वजह से इनके अंदर ऐसा संस्कार आता है, संतों का गुण आता है, जो सत्संग जी ये चाहे घर में रहें, परिवार में रहें, कहीं भी रहें, हमेशा जो है इनका संस्कार संतों का होता है। जैसा कि लोग कहते हैं, सज्जन वृत्ति वाले सज्जन व्यक्ति प्यार से किसी से बात करते हैं। किसी के जैसे कहा जाता है ना कि किसी का परोपकार करने से पुण्य होता है। लोग कहते हैं अपनी भाषा में कि हम दान पुण्य करेंगे तो पुण्य होगा, हम सेवा करेंगे तो पुण्य होगा। ऐसा भाव रखते हैं कि किसी को दान पुण्य करने से हमारे अंदर जो हमसे गलतियां हुई हैं, पाप हुआ है, ये सब जो है ख़त्म हो जाएगा। और सेवा करते हैं कि हमको सेवा करने से फल मिलेगा, सुख मिलेगा। सत्संग जी, मिले या न मिले, ये धर्म है अपना। सेवा करना, किसी का परोपकार करना, उसके फल में इच्छा करना, ये सज्जनों का काम नहीं है। सत्संग जी, संतों का सिखलाई हमेशा संसार से परे होता है। संतों का भावना हमेशा संसार से परे होता है। और जो संतों के संग में आ जाते हैं, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लेते हैं। सत्संग जी, ये कहीं मार्केट में मिलने वाला वस्तु नहीं है। संस्कार कि पैसे वाले मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं। ये जो है सत्संग जी, सबके अंदर एक भावना होती है, जो जैसा दृश्य होता है वैसा आकर्षण होता है, और वैसा ही अंदर जो तस्वीरें हमारे आँखों के द्वारे अंदर जाकर के घर करता है, यही जो है सत्संग जी एक विकार के रूप में इस शब्दों के द्वारा बाहर आता है, कर्मों के द्वारा प्रकट हो जाता है। शब्दों से, कर्मों से, जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं। और संतों का संस्कार जो है, ये हर तरफ संसार में परमात्मा को एहसास करके, सब में परमात्मा का एहसास करके, शब्दों से भी कर्म करते हैं। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जो मन से, कर्म से, वचन से
मीठी बाणी बोलते हैं, कर्म जो है परोपकार वाला करते हैं, अपने धर्म के मूल को जो समझ गए हैं, जो साथ संगत जी सब कुछ संसार में होते हुए भी उसे अपने पर नहीं थोपते कि मैं करता हूँ। ये सब परमात्मा के द्वारा होता है। ऐसा जब एहसास हो जाता है तो ये दुख सुख से परे हो जाते हैं। इनके लिए दुख और सुख का कोई मायने नहीं होता। ये परमात्मा का आशीर्वाद समझ करके सबका जो है आना जाना रहता है, पर साथ संगत जी भक्त कभी कष्ट को महसूस नहीं करते। आज संसार में साथ संगत जी यही उदाहरण दी जाती है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो राम का दास है, जो संतों का संग कर लिया, जो संतों का संस्कार जिसके ऊपर चढ़ गया, वो सुखी स्वतंत्र है अपने प्रभु के नाम के सहारे। और साथ संगत जी महापुरुषों ने बार बार ये सामने रखा उदाहरण कि सुखी वही रहता है जो राम का दास होता है, उसके अंदर प्रभु के सिवा कोई चाहत नहीं होता और ये प्रभु पूरे संसार में व्याप्त होता है। तो साथ संगत जी जब प्रभु को चाहते हैं, प्रभु मिलते हैं, तो सब कुछ समय समय से मिल जाता है। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।